हेलो सजिटेरियस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि क्या वो मूव ऑन कर पाएंगे। तो ये रीडिंग आपके लिए है अगर आप किसी सेपरेशन में हैं या आपका ब्रेकअप हो चुका है और आप सोच रहे हैं कि क्या वो मूव ऑन कर जाएंगे या वापस आ सकते हैं या किसी और तरीके की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। तो उस केस में ये रीडिंग आपको कुछ मैसेजेस दे सकती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए। Messages for Sagittarius. The Earth Mother, the Lord of Shadows, Nine of Athens, the Moon, and the Six of Chalices. Okay, तो हमारे पास है द लॉर्ड ऑफ शैडोज। लॉर्ड ऑफ शैडोज है तो क्लियरली कोई आपको वॉच कर रहा है। आपसे सेपरेटेड हो, ब्रेकअप हो चुका हो, चाहे जितना भी वक्त गुजर चुका हो, अभी भी ये आपको वॉच ज़रूर कर रहे हैं। इन्हें भी यही जानना है कि क्या आप मूव ऑन कर जाएंगे। एक्चुअली आप दोनों की फीलिंग्स कुछ ज़्यादा ही मिलती जुलती है इस वक्त। ये पर्सन अभी भी आपसे एनर्जेटिकली कनेक्टेड है। सो ये जो फील कर पा रहे हैं वो कहीं ना कहीं आप जान पाएंगे, आपका इंट्यूशन आपको बताएगा। तो ये पर्सन मूव ऑन कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, इसका बिल्कुल सही आइडिया आपको हो सकता है अगर आप अपने इंट्यूशन को सुने। सो कोई ये बात देखकर बहुत परेशान है कि आपने एक्सेप्ट कर लिया है चीज़ों को। लाइक अगर ये ब्रेकअप ही होना था, ये सेपरेशन ही रहना था, तो आपने इसको एक्सेप्ट कर लिया है और आप पीछे की तरफ नहीं देख रहे। लाइक अगर आप द लॉर्ड ऑफ शैडोज वाले कार्ड को देखें तो यहाँ पे एक वुमन है जो अंधेरे में खड़ी है और कोई उससे दूर जा रहा है और वो बस वॉच कर रही है। और जो पर्सन दूर जा रहा है वो पीछे मुड़ के नहीं देख रहा। तो कुछ ऐसा इस पर्सन को लग रहा है कि धीरे धीरे आप उनसे दूर जाते जा रहे हैं, आप पीछे मुड़ के नहीं देख रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये चीज़ इनके लिए बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग है। लाइक उन्होंने सोचा नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। आप ऐसे भी आगे बढ़ सकते हैं कि आप पीछे मुड़ के देखे ही ना, या फिर आप इतने टायर्ड हो सकते हैं, इतना हर्ट हो सकते हैं, मतलब उनके द्वारा जो भी आपको महसूस करवाया गया, जिस भी तरीके से दुख दिया गया, वो आपके लिए इतना ज़्यादा मुश्किल हो सकता है कि आप उससे दूर जा सकते हैं। इट्स लाइक वो चीज़ आपके बर्दाश्त के बाहर हो सकती है। इस पर्सन को लगा था कि जो भी उनका बिहेवियर है वो सब कुछ आप बर्दाश्त करेंगे और अब उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि ऐसा नहीं है। आपके इमोशंस आपको उनसे इतना नहीं जोड़ सकते कि आप सच को ना देख पाए। आपके इमोशंस आपको अंधा नहीं बना देंगे। आप ट्रुथ को हमेशा देख पाएंगे और हमेशा ट्रुथ को ही चुनेंगे। आपको हमेशा पता होगा कि कौन सी चीज़ आपके लिए अच्छी है, कौन सी बुरी। आप किसी भी तरीके के टॉक्सिक बिहेवियर को इग्नोर नहीं करेंगे, बिकॉज वैसे भी आपने उन्हें कई मौके दिए हैं अपने टॉक्सिक बिहेवियर को ठीक करने के, अपने आपको बदलने के, अपने शैडो साइड पे वर्क करने के, पर उन्होंने वो किया नहीं। और अब आप उन पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। द मून के कार्ड के होने का मतलब है कि कहीं ना कहीं आपको ऐसा महसूस होता है कि ये पर्सन आपके लिए डेंजरस हो सकता है अगर आप उन पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करें तो। और ये बात इस पर्सन को अच्छी नहीं लग रही। मतलब आपको ऐसा महसूस करने के लिए सारे कारण देने के बाद ये पर्सन ये फील कर रहा है कि आप जो कर रहे हैं वो अच्छा नहीं है, यानी आप जो उन पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं वो अच्छा नहीं है। ये पर्सन थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड भी है। तो ये अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करने के बजाय जो कुछ भी उनकी सिचुएशन है, ये जो 9 ऑफ एथम्स वाली सिचुएशन है, इसके लिए आपको ज़िम्मेदार ठहरा रहे हैं। ये पर्सन खुद को ये कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है जैसे कि ये आपकी ज़िद की वजह से हो रहा है। ज़िद किसी चीज़ को एक्सेप्ट ना करने की, टॉक्सिक बिहेवियर को एक्सेप्ट ना करने की, या डेंजरस फ्यूचर को, लाइक जिसमें आप इनसिक्योर है उसे एक्सेप्ट ना करने की, या अपने लिए स्टैंड करने की, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ एस्टीम को बचाने की ज़िद। तो ये पर्सन ये फील कर रहा है कि जो भी वो कर रहे हैं अगर वो आप एक्सेप्ट कर लेते तो ये रिलेशनशिप बच जाता। तो अभी भी ये पर्सन
अपने मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करने के बजाय यही एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप उनकी मिस्टेक्स को नहीं देखें, आंखें बंद कर लें और इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करें। सो ये जो 6 ऑफ चैलिसेस वाला कार्ड है, ये पुरानी मेमोरीज़ के बारे में है। उन मेमोरीज़ को ये पर्सन बहुत मिस करता है। इन्हें याद है किस तरीके से आप उन्हें लव ऑफ़र किया करते थे और किस तरीके से आपने उनका ध्यान रखा, कितना ज़्यादा अपनी तरफ से आपने एडजस्टमेंट्स किए, सेक्रीफाइसेस किए। तो इस पर्सन को उन चीज़ों की आदत लग गई थी और अब ऐसा ना होने पे ये बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, बहुत परेशान है। इन्हें लगता है कि एक बार फिर से आप ही को सारे एडजस्टमेंट करने चाहिए, आप ही को इस सिचुएशन को सॉल्व करना चाहिए। सो कोई आपको मिस कर रहा है, बहुत अपसेट है, अकेला है, मगर फिर भी एक्सपेक्टेशन यही है कि आप ही उन चीज़ों को ठीक करें जो उन्होंने बिगाड़ी है। तो ये जो 9 ऑफ एथम्स का कार्ड है, ये इनके अकेलेपन को दर्शाता है। ये पर्सन बहुत अकेला है, अपसेट है और परवाह कर रहा है उन चीज़ों की जो उन्हें लगता है उनके लिए ज़रूरी है। लाइक अभी उन्हें रियलाइज़ हुआ है कि ये सब चीज़ें भी उनके लिए ज़रूरी है, ये रिलेशनशिप, ये लव, आपका साथ। द अर्थ मदर है, तो ये यही फील कर रहे हैं जैसे आपका एक पुनर्जन्म हो गया है। उन्हें लग रहा है कि आपने उन्हें धोखा दे दिया है क्योंकि आपकी पर्सनालिटी चेंज हो गई है। ये पर्सन ये नहीं रियलाइज़ कर पा रहा कि एक्चुअली वो आपसे बहुत सेक्रीफाइसेस और कॉम्प्रोमाइज़ करवा रहे थे, वो आपकी पर्सनालिटी नहीं थी। आप बस उन्हें मौका दे रहे थे अपनी मिस्टेक पे वर्क करने का, अपनी गलतियों को पहचानने का, पर बजाय ये समझने के इन्होंने ये समझ लिया कि आपका बिहेवियर ऐसा ही है, यही आपकी पर्सनालिटी है। तो अब ये पर्सन कहीं ना कहीं मन ही मन आपको ब्लेम कर रहा है कि आप बदल गए हैं, आप उन पे ध्यान नहीं दे रहे, आप उनके पुराने बिहेवियर के साथ पुटअप नहीं कर रहे, तो आप काफ़ी बदल गए हैं। पर चाहे जो भी कहें, ये खुद से मन इनका सच बोल रहा है इनसे, इन्हें ये रियलाइज़ करवा रहा है कि गलती इनकी है, इनकी सोच इन्हें मिरर दिखा रही है जिससे ये भाग नहीं सकते। तो वैसे ही एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2026 की, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए। मैसेजेस फॉर Sagittarius, Knight of Wands, Queen of Pentacles, the Haunt God, the Moon, Two of Pentacles and the High Priestess. Sorry, the High Priest. Okay. तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। हो सकता है आपके रिलेशनशिप में रहते वक्त इस पर्सन ने रहते हुए इस पर्सन ने हो सकता है आपको चीट किया हो, आपको इनसिक्योर किया हो, दूसरों से फ्लर्ट करके, और कभी भी बाउंड्रीज़ की रिस्पेक्ट नहीं की। इस पर्सन ने आपको हमेशा ऐसा फील कराया जैसे आप काफ़ी नहीं थे और आपको टेक इन फॉर ग्रांटेड लिया। अब उनको आपके अंदर ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स नज़र आ रही है जो कि प्रैक्टिकल हो सकती है, जो कि समझ सकती है चीज़ों को। और ये पर्सन अब सोच रहा है कि वो कहाँ स्टैंड करते हैं। लाइक उनके मन में अब डाउट्स आ चुके हैं ऑलरेडी। उन्हें लगता है कि आप अपना डिसीजन ले चुके हैं। वैसे भी द हाई प्रीस्ट के होने का मतलब है ये जानते हैं कि आप दोनों अब एक दूसरे को अच्छी तरीके से जानते हैं। लाइक जो कुछ भी हुआ उसने आप दोनों को एक दूसरे का वो साइड दिखाया है जो पहले छुपा हुआ था। तो अब जब आप सब कुछ जानते हैं तो वो एक्सपोज है और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि क्या अब आप उन्हें एक्सेप्ट करेंगे। द हॉन्ट गॉड का कार्ड है, तो उनकी सोल उन्हें लगातार यही फील करवा रही है जैसे कि ये रिलेशनशिप उनके लिए ज़रूरी है। तो ये पर्सन मूव ऑन करने के बारे में नहीं सोच पा रहा है, ये तो बल्कि यही वापस आने का कोई रास्ता ढूंढना चाहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए। स्पिरिट ऑफ द ईस्ट। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आपके अंदर जो डिवाइन है, यानी आपकी सोल, आपकी स्पिरिट आपको बता रही है कि ट्रुथ क्या है, उस ट्रुथ को ट्रस्ट कीजिए। और ये पर्सन मूव ऑन नहीं कर पा रहा है, ये तो क्लियर ही है, बट आपके इंस्टिंक्ट और भी ज़्यादा क्लियरली आपको बताएंगे
कि इस पर्सन की क्या फीलिंग्स हो सकती हैं। ओके, तो अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट कीजिए किसी सिचुएशन के बारे में। तो ये है रीडिंग इस बारे में कि क्या वो मूव ऑन कर पाएंगे। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।